रानो चिड़िया का पति विदेश में काम करने गया हुआ था। रानो चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। उसकी सास थी तो बूढ़ी, मगर उस पर बहुत अत्याचार करती थी। वो हर समय अपनी बहू से लड़ती रहती। एक दिन चिड़िया की सास नदी पर बैठी हुई थी कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। गोरी कौवी को दूसरों के घरों में फसाद करवाना बहुत पसंद था। गोरी कौवी चिड़िया की सास से कहती है, बहन, अगर तुम अपनी बहू को घर से निकाल दो तो मैं तुम्हारे बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। वैसे भी तुम्हारी बहू की दो दो बेटियां हैं, क्या पता अब के बार फिर से बेटी ही हो। तुम कोई चिड़िया अपनी नजर में रखो, मैं आज ही अपनी बहू को घर से निकाल दूंगी। फिर रानो चिड़िया की सास अपने घर चली जाती है और घर जाकर अपनी बहू से लड़ाई शुरू कर देती है। जो भी पैसे मेरा बेटा भेजता है, तुम और तुम्हारी दोनों बेटियां सब खा जाती हो। माँ, आप मुझसे तो लड़ती ही हैं, अब मेरी बेटियों का भी नाम लेना शुरू कर दिया आपने। ये घर मेरा है, निकलो यहाँ से। तुम्हारे जैसी बदजुबान मुझे नहीं चाहिए। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूँगी। दादी, ऐसा ना करें, हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई भी नहीं है। वो माँ बेटियाँ बहुत विनती करती हैं, मगर चिड़िया की सास उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। वो बेआसरा उड़ती हुई जा रही थीं। तोते को एक पेड़ पर बैठा हुआ देखकर वो वहाँ रुकती हैं। मिठू, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ। अगर मेरा पति विदेश से वापस आए तो उसे बता देना। चिड़िया, आप वहाँ कैसे रहोगी? ऊपर वाला मेरी मदद करेगा, मुझे कोई ना कोई आसरा मिल ही जाएगा। वो माँ बेटियाँ फिर से उड़ती हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है और वो सब एक घने पेड़ पर बैठकर रात गुजारने का फैसला करती हैं। मम्मा, भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। सुबह होते ही मैं अपनी बेटियों को भोजन लाकर खिलाऊंगी, बस ये रात किसी तरह गुजर जाए। इतने में उन्हें कोई शोर सुनाई देता है। चाचा छमछम अपनी साइकिल पर आ रहा था। उसे उल्लुओं ने रोक लिया था। जो है वो निकाल दो, वरना तुम्हें जान से मार देंगे। मेरे पास कुछ नहीं है। ये कहते हुए चाचा छमछम अपनी पैसों वाली थैली अपने पीछे छुपा लेता है। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटियां ये सब देखकर बहुत डर जाती हैं और डर के मारे गुड़िया के हाथ से उसकी गुड़िया नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर वो उल्लू डर जाते हैं। भूत भूत, भाग बड़े भाग, भूत आ गया। ऐसे वो उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो सब पेड़ से नीचे आ जाती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, आज आपकी वजह से मैं लुटने से बच गया। मगर ऐसी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेरी सास ने हमें घर से निकाल दिया है। चाचा जी, मेरा पति विदेश में है, हम बेआसरा यहाँ रात गुजारने के लिए बैठी हुई थी। आप मेरे साथ मेरे घर में चलें। मेरा घर बहुत बड़ा है, आप मेरे साथ रहें और जब आपका पति वापस आ गया तो आप चली जाना। चिड़िया तो ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो सब चाचा छमछम के साथ चली जाती हैं। घर जाकर चाचा छमछम उन्हें भोजन देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा छमछम, जो आपने हम बेआसराओं को आसरा दिया और खाने को भोजन दिया। पक्षी ही पक्षियों के काम आते हैं। आपकी वजह से भी तो मेरी सारी जिंदगी की कमाई लुटने से बच गई, वरना वो लुटेरे तो मुझे जान से ही मार देने वाले थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के साथ वहाँ रहने लगती है। मम्मा चिड़िया अपनी बड़ी बेटी को साथ लेकर जंगल में जाती और वहाँ से सूखी लकड़ियाँ काट कर लाती और चाचा छमछम उन लकड़ियों से पक्षियों के घर बनाता। ऐसे उन सब का गुजारा बहुत अच्छे से होने लगा था। फिर एक दिन चिड़िया का पति भी विदेश से लौट आता है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिलती है।
बहू को तो घर से निकाल दिया, क्यों ना अब माँ बेटे की भी लड़ाई करवाऊं। बहुत मजा आएगा माँ बेटे की लड़ाई देखकर। गोरी कौवी चिड़िया के पति के पास जाती है। लौट आए तुम विदेश से, जब तुम्हारी माँ ने मार मार कर तुम्हारी पत्नी को घर से निकाल दिया। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। उसने तो तुम्हारी पत्नी के साथ साथ तुम्हारी बेटियों को भी घर से निकाल दिया। विश्वास नहीं तो घर जाकर देख लो। फिर चिड़िया का पति गुस्से में अपने घर जाता है। माँ, रानो और मेरी बेटियाँ कहाँ हैं? बैठो मेरे बेटे, पानी पियो, मैं सब बताती हूँ। जैसे ही तुम विदेश गए, तुम्हारी पत्नी घर छोड़कर किसी अजनबी चिड़े के साथ भाग गई और साथ में अपनी बेटियाँ भी ले गई। माँ, मुझे गोरी कौवी ने सब कुछ बता दिया है। आपने ही मेरी पत्नी और बेटियों को घर से निकाला है। मैं भी जा रहा हूँ। मैं अपनी पत्नी को ढूंढने जा रहा हूँ। मत जाओ मेरे बच्चे, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगी। मगर उसका बेटा घर से चला जाता है। उस गोरी ने तो मुझे कहा था कि मेरे बेटे की दूसरी शादी कर देगी और फिर खुद ही सारी बात मेरे बेटे को बता दी। लगता है ये सारा काम गोरी ने मुझसे जानबूझकर करवाया है। बूढ़ी सास बैठकर रोने लग जाती है। उसने बहू को घर से निकाला था और आज उसका बेटा भी उसे छोड़कर चला गया था। चिड़िया का पति अपनी पत्नी को पूरे जंगल में ढूंढता है और फिर उड़ते उड़ते वो घने जंगल में पहुंच जाता है। रानो चिड़िया लकड़ियां काट रही थी और उसकी बेटी उसके पास बैठी हुई थी। गुड़िया का पापा अपनी बेटी को पहचान लेता है और वहाँ आ जाता है। गुड़िया मेरी जान, आप यहाँ हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मेरे पापा आ गए, मम्मा मेरे पापा आ गए। गुड़िया अपने पापा से लिपट जाती है। जो माँ ने किया, मैं आपसे माँ के किए की माफी मांगता हूँ। मैं भी माँ को छोड़ आया हूँ। अब मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। आप आगे, अब सब ठीक हो जाएगा, मगर हम माँ को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। उसे हमारी जरूरत है। मैं छोटी को ले आऊँ, फिर हम घर वापस जाते हैं। मगर रानो, माँ ने जो हुआ उसे भूल जाओ, गलती बड़ों से भी हो जाती है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों और पति के साथ वापस घर आ जाती है। माँ मैं आ गई, क्या अब तो आप मुझे घर से नहीं निकालेंगी? देखें, मैं आपके बेटे को भी ले आई हूँ। मगर चिड़िया की सास तो फूट फूट कर रोए जा रही थी। बेटी, मैं कौवी की बातों में आ गई थी और तुम पर अत्याचार किया। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो। फिर चिड़ियाओं का वो परिवार खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी दूसरे की बातों में आकर अपने घर में फसाद नहीं डालना चाहिए। चिड़िया की दो जुड़वा बेटियां थीं, जिनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। उन दोनों बेटियों में से एक ने तो मम्मा चिड़िया की नाक में दम कर रखा था, क्योंकि वो बहुत शरारती थी। कई बार तो मम्मा चिड़िया को खुद भी ना पता चलता कि शरारती बेटी कौन है। वो शरारती बेटी कौन थी? चलो हम आपको बताते हैं। वो थी चुन्नी, जो हर समय कोई ना कोई शरारत करती और नाम लगा देती अपनी जुड़वा बहन मुन्नी का। आ गई हो? मैं कब से आप दोनों का इंतजार कर रही थी। अभी अभी कौवा आया था, उसने मुझे शिकायत लगाई है तुम्हारी। मम्मा मम्मा, चुन्नी चुन्नी ने कालू अंकल को पीछे से धक्का दिया था। हाय, मैंने कब ऐसा किया? मम्मा, आप कालू अंकल से घर जाकर पूछ ले। मैंने तो ऐसा नहीं किया। कालू अंकल को धक्का मुन्नी ने दिया था। झूठ झूठ, तुम बहुत झूठ बोलती हो। सारे उल्टे काम करने के बाद मेरा नाम लगा देती हो। मैं बहुत
भोजन लेने जा रही हूँ और तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर कोई शरारत की तो बहुत पिटाई होगी। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से निकल जाती है। मुन्नी, कितना मजा है। शरारत मैं करती हूँ और पिटती तुम हो। अगर मेरा चेहरा तुम्हारे जैसा ना होता तो मुझे बहुत मार पड़ती। मैं तुमसे बहुत तंग हूँ। शैतान की नानी हो तुम। तुमने मुझे शैतान की नानी कहा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऐसा कहते हुए चुन्नी मुन्नी के पीछे भागती है और मुन्नी घर से बाहर चली जाती है। मुन्नी आगे आगे और चुन्नी उसके पीछे पीछे थी। फिर मुन्नी जाकर एक घने पेड़ में छुप जाती है। अब तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं सकती हो। शरारती चुन्नी, कितना बुरा हुआ जो तुम मेरी हमशक्ल बहन हो। चुन्नी मुन्नी को ढूंढते ढूंढते बुलबुल के घोंसले की तरफ चली जाती है, जहाँ बुलबुल बैठी फूलों का रस निकाल रही थी। आंटी, बुलबुल को थोड़ा तंग करती हूँ। आंटी, आंटी, मैं फूलों का रस निकालने में आपकी मदद करूँ? तुम कितनी अच्छी हो, मुझे मदद की जरूरत थी। ये फूलों का रस उठाकर वहाँ धूप में रख दो। फिर चुन्नी फूलों का रस उठाती है और सारा रस पी लेती है और वहाँ से भाग जाती है। बुरी चिड़िया, मेरा सारा रस पीकर भाग गई। मैं अभी तुम्हारी मम्मा को बताती हूँ। घर जाकर चुन्नी मुन्नी के पास आराम से अपने घोंसले में बैठ जाती है। जो इतने आराम से बैठी हो, जरूर कोई ना कोई शरारत करके आई होगी। जो भी है, मार तो तुम्हें ही पड़ेगी। फिर रानू चिड़िया भी भोजन लेकर वापस घर आ जाती है। आज तो मेरी बेटियों ने कोई शरारत नहीं की, कितने आराम से बैठी हुई है। मम्मा, मैंने भागकर जान बचाई। चुन्नी मुझे मारने वाली थी। अभी मुन्नी ने ऐसा कहा ही था कि बुलबुल उनके घर आ जाती है। चिड़िया, तुम्हारी बेटी खेलते खेलते मेरे घर आ गई थी और मेरा सारा मीठे फूलों का रस पीकर भाग गई। चुन्नी और मुन्नी अपना सर झुकाकर बैठी हुई थी और फिर मुन्नी चुन्नी की तरफ देखती है, मगर चुन्नी तो नीचे से नजरें ही नहीं उठा रही थी। आज मैं छोड़ूंगी नहीं, हर समय शरारतें। बुलबुल बहन, बताओ तो इन दोनों में से कौन थी जिसने आपका फूलों का रस पिया? फिर बुलबुल दोनों की तरफ देखती है। ये बच्ची बहुत अच्छी है, देखो तो कैसे नजरें झुकाए बैठी है। मेरा फूलों का रस तुम्हारी इस बेटी ने पिया है। बुलबुल मुन्नी का नाम लेती है और वहाँ से चली जाती है। नहीं नहीं मम्मा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये काम जरूर चुन्नी ने किया होगा। मम्मा, देख ले, ऐसी शरारत खुद करती है मुन्नी और नाम लगा देती है मेरा। मम्मा चिड़िया बहुत गुस्से में थी। मैं तुम दोनों की पिटाई करूंगी। जब देखो शरारत, जब देखो शरारत। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया पहले मुन्नी को पकड़ती है और उसके दो चार लगा देती है। ये देखकर चुन्नी, जिसने शरारत की होती है, वो भाग जाती है। मम्मा, चुन्नी को भी लगाए, वो भाग गई। मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगी, आज दोनों की पिटाई होगी। फिर मम्मा चिड़िया चुन्नी के पीछे बाहर जाती है। मैं भी आज चुन्नी को पिटते देखूंगी, उसकी पिटाई ज्यादा होगी। वो भाग गई है। मम्मा को अब ज्यादा गुस्सा है। फिर मुन्नी भी अपनी मम्मा और बहन के पीछे जाती है। चुन्नी शरारती तो थी ही, वो बहुत तेज भी थी। वो पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। मुन्नी और मम्मा को घर से बाहर जाते देख वो तुरंत अपने घर में आ जाती है। मम्मा चिड़िया चुन्नी को इधर उधर देखती है, मगर उसे चुन्नी कहीं भी नजर नहीं आती। थक कर मम्मा चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है। अब पिटेगी मुन्नी दूसरी बार।
मम्मा मम्मा, चुन्नी भाग गई और आपने मुझे ही मारा। आपने तो कहा था कि दोनों की पिटाई होगी। उसे आ लेने दो, वो तो आज बहुत पिटेगी। मम्मा और चुन्नी ना जाने कहाँ चली गई है। मैं घर जाकर उनका इंतजार करती हूँ। ऐसा सोचते हुए मुन्नी वापस घर आती है। जैसे ही मुन्नी घर आती है, मम्मा चिड़िया उसे पकड़ लेती है। जाओगी कहाँ? कहाँ जाओगी? लौटकर घर ही तो आना था। मम्मा चिड़िया फिर से मुन्नी की पिटाई करती है। मम्मा मम्मा, मैं मुन्नी हूँ। आपने मुझे तो पहले भी मारा था, अब बारी चुन्नी की थी। बहुत तेज बनती हो, मम्मा को सब पता है। भागकर तुम बाहर गई थी। अब जब भी कोई शरारत करेगी तो दोनों को मार पड़ेगी। गंदी बहन, मेरी बहन बहुत गंदी है। मैं नहीं बोलूंगी ऐसी बहन से। दोबारा मुझे ही मम्मा से पिटाया। मैं भी नहीं बोलती, मेरी मम्मा को तंग करती है। रात हो जाती है और वो दोनों बहनें अपनी मम्मा के साथ लेटकर सो जाती हैं। दूसरे रोज मम्मा चिड़िया किसी काम से बाहर गई हुई थी, जब चुन्नी अपनी जुड़वा बहन मुन्नी से कहती है, मुन्नी कैसा लगा कल? तुम मेरी वजह से 2 बार पिटी। जब तुम मेरे हत्थे जोड़ोगी तो मैं भी छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वैसे बुलबुल आंटी का रस था बहुत स्वादिष्ट, मीठा था। मैं बताऊंगी, मैं मम्मा को बताऊंगी कि तुम मुझे तंग कर रही थी। मम्मा चिड़िया घर के बाहर खड़ी सब सुन रही थी। अब मुझे इन दोनों का कुछ करना होगा। इनकी शक्लें इतनी मिलती हैं कि मुझे भी पता नहीं चलता। मम्मा चिड़िया घर आती है। मैंने सब सुन लिया है। चुन्नी चलो, तुम मेरे साथ चलो। मगर कहाँ मम्मा? चलो, मैं कहती हूँ चलो। फिर मम्मा चिड़िया चुन्नी को साथ ले जाती है और लूसी कबूतरी से उसके एक पंख पर गहरी लाल मेहंदी लगवा देती है। मम्मा, मेहंदी तो बहुत सुंदर है और अब मुझे सब पता चल जाएगा और तुम में से कोई भी 2 बार नहीं पीटेगा। ये सुनकर चुन्नी हंसने लग जाती है। वो घर पहुंच जाती है। मम्मा मम्मा, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आपने चुन्नी के पंख को मेहंदी लगवा दी। अब इसके हिस्से की मार मुझे नहीं पड़ेगी। मगर मैं तो मुन्नी हूँ। तुम चुन्नी हो या मुन्नी, अब जिसके पंख को मेहंदी लगी है वो चुन्नी ही है। और फिर वो माँ बेटियाँ हंसने लग जाती हैं।